सो हे गाइस, वाइल्ड वेडनेसडे टीवी के एक नए से एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मार्वल स्टूडियोज की लेटेस्ट में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमें नेमोर का एक जबरदस्त इंट्रो दिखाया गया है, लेकिन इसमें उसकी ओरिजिन स्टोरी थोड़ी फार उन्होंने चेंज कर दी है। लेकिन मैंने जैसे आपको उस स्पॉइलर फ्री वीडियो में बताया था कि मैं नेमोर के ओरिजिन पे एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा, तो देखो मैंने अपना वादा रख लिया है। अब आपकी बारी है, आपको अपने इस ईयर के एंड तक 200 सब्सक्राइबर्स को वादे को पूरा करना है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आइए इस वीडियो पे हम नेमोर के ओरिजिन पे बात करेंगे, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हो वाइल्ड वेडनेसडे टीवी। तो नेमोर की तरफ देख के आपको लगा होगा कि मार्वल वालों ने भी अपना सस्ता एक्वामैन लॉन्च कर ही दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। नेमोर का डेब्यू हुआ था 1931 में, वहीं पे एक्वामैन का डेब्यू हुआ था 1941 में। तो नेमोर एक्वामैन की तरफ नहीं बल्कि एक्वामैन नेमोर की तरफ देख के बनाया है। तो नेमोर का ओरिजिन जानना है तो हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात उस वक्त की है जब मार्वल कॉमिक्स में एटलांटियंस और डेविएंट्स, हाँ वही जो इटर्नल्स में दिखे थे और जिन पे सेलेस्टियल ने जेनेटिकली उन्हें क्रिएट किया था, वो उन दोनों का किंगडम जब मार्वल कॉमिक्स में लैंड पे एग्जिस्ट करता था, लेकिन उन दोनों में हमेशा झगड़े होते रहते थे। तब सेलेस्टियल इन झगड़ों से तंग होके वो बीच में इंटरफेरेंस कर देते हैं और उनके इंटरफेरेंस के वजह से दोनों किंगडम पानी में डूब जाते हैं। लेकिन कई जनरेशंस के बाद एटलांटियंस को अचानक से पानी में सांस लेने की ताकत मिल जाती है, तो फिर वो फिर से पानी के नीचे जाके अपना किंगडम ढूंढते हैं और वहीं पे अपना घर बसा लेते हैं और वहीं पे हम अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रहे होते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस, हमें रिसर्च की बहुत बड़ी खुजली है, जिसके चलते वो अंटार्कटिक की तरफ एक शिप भेजते हैं जो कि वहीं पे जाके सिंक हो जाती है। लेकिन उस शिप में बहुत रिसोर्सेस होते हैं, इसलिए वहाँ पे एक और शिप भेज जाती है जिसका कमांडर होता है लियोनार्ड मैकेंजी, और वो वहाँ पे जाके ये डिसाइड करता है कि इतने बम फोड़ेंगे कि सब धुआं धुआं हो जाएगा। हालांकि उनके इंटेंशंस गलत नहीं होते, लेकिन एटलांटियस के जो किंग होते हैं एम्परर ठाकुर, उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपने सेना को तैयार होने का आदेश देते हैं। लेकिन तभी उनकी बेटी कहती है कि आप रुक जाओ, मैं जाती हूँ। लेकिन जो कि वो एक एटलांटियस होती है, क्यों, इसलिए उसको सरफेस पे सांस लेना नहीं आता, इसलिए वो एक मैजिक पोशन पीते हैं जिसकी वजह से उसे 3-4 घंटे मिल जाते हैं। लेकिन इसलिए वो सरफेस पे जाती है उस शिप पे, लेकिन जैसे ही वो उस शिप पे जाती है तब उसके स्किन का कलर नीला होता है, क्योंकि वो एक एटलांटियस है। तो उसके स्किन के कलर को देख के सब लोग डर जाते हैं और वो उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो स्किन के साथ आई थी, इसलिए वो खुद को सरेंडर करवा देती है और फिर उसे जैसे ही कैप्टन के सामने पेश किया जाता है तब कैप्टन और उनकी बेटी के बीच में दोनों में इश्क हो जाता है और वैसे चुपके बीच में सरफेस पे मिलने लगते हैं। जो कि ये बात एम्परर ठाकुर को पता चलने पर वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। उनको ये बात ज़रा भी हजम नहीं होती और वो अपनी पूरी सेना लेके उस शिप पे अटैक करते हैं, जिसमें लियोनार्ड थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसके कई साल बाद जब एम्परर ठाकुर की बेटी एटलांटियस में वापस आ जाती है, तब वो अपने एक बच्चे को जन्म देती है जिसको सभी कहते हैं नेमोर। इसका एटलांटियस लैंग्वेज में लिटरल ट्रांजिशन होता है दी एवेंजिंग सन, और जो कि एक एटलांटियस का बेटा है तो वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है और एम्परर ठाकुर का राइटफुल एयर भी है। लेकिन ये उसी के साथ साथ एक ह्यूमन और एटलांटियस का हाइब्रिड है, इसलिए वो उसकी स्किन बाकी के एटलांटियंस की जैसी नीली ना होके हमारे जैसी होती है और उसी के ही चलते वो सिर्फ पानी में नहीं बल्कि पानी के बाहर भी सांस ले सकता है और उसके पैर में 2 छोटे छोटे पंख भी होते हैं। इसका जवाब मार्वल वालों ने ये दिया है कि सेलेस्टियल ने जो कई साल पहले ह्यूमंस पे जो जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके रिजल्ट उनको कई हज़ारों सालों के बाद नेमोर में दिखाई दे है और लिटरली ये वो इतने छोटे छोटे पंख से फाइटर जेट्स भी स्पीड में उड़ सकता है। और जो जैसे कि आपने ब्लैक पैंथर में देखा था, वो
कितने स्पीड में उड़ सकता है। लेकिन इसके कई साल बाद नेमोर बड़ा हो गया है, उसे एक प्रिंस की तरह सेटअप किया गया था। लेकिन जैसे ही उसको ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में पता चलता है तो ह्यूमन वर्ल्ड में आके वो तोड़फोड़ कर देता है, जिसकी वजह से उसको ये एक इमेज विलन की तरह सेटअप की गई है। लेकिन उसको उसके बाद एक क्लैरिटी मिल जाती है और मार्वल कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर के एग्जिस्ट होने से पहले भी एक ह्यूमन टॉर्च था, जिसकी और नेमोर की एक लेजेंडरी फाइट होती है। क्योंकि जब नेमोर को ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में पता चलता है तब वहाँ पे जाके वो तोड़फोड़ करता है, इसलिए उनकी एक लेजेंडरी फाइट दिखाई गई है। लेकिन फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन ये जिंदगी है, सभी चीज़ें हमारे मायने से नहीं चलती, अगर चलती तो खैर रहने दो। फिर एक कैरेक्टर ने नेमोर की मेमोरी को वाइप कर दिया और उसकी चलते इसका ये भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। फिर वो अर्थ पे आता है और ऐसी दाढ़ी वीड़ी बढ़ाता है और वो ऐसे ही रहने लगता है। और इतने सारे सालों में फैंटास्टिक फोर्स ने भी अपना डेब्यू कर लिया था। और फिर वहाँ पे आपने जो ह्यूमन टॉर्च है यानी कि अपने जॉनी स्टॉर्म, उनको ये नेमोर दिखता है और उसको देख के जॉनी को ये लगता है कि तेरा थोड़ा किधर तो सुनेला लगता है। और ऐसे करके वो अपने फिंगर में आग जलाता है और उसकी पूरी दाढ़ी निकाल देता है। और फिर उसको पता चलता है कि भाई साहब ये तो नेमोर है। और फिर वो उसे लेके पानी में पटक देता है और जैसे ही वो उसे समुंदर में पटकते हैं तब उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है। और फिर उसे ऐसा लगता है कि फैंटास्टिक फोर ने ही उसके साथ ऐसा किया था, इसलिए वो उन पे अटैक कर देता है। वो कहते हैं ना, मदद करो तो भी सही इंसान की। इसलिए उन दोनों में एक बड़ा बैटल हो जाता है और जिसे रोकने के लिए सुज़ैन स्टॉर्म को बीच में आना पड़ता है। और जैसे ही सुज़ैन स्टॉर्म बीच में आती है तब नेमोर की तरफ से हवा चलने लगती है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, पीछे वायलिन बजने लगते हैं। इनडायरेक्ट सुज़ैन से नेमोर को इश्क हो जाता है और वो उसे किडनैप करके एटलांटियस में ले जाता है। और फिर उसके पीछे फैंटास्टिक फोर्स भी एटलांटियस में जाते हैं और उनमें कई सारा बैटल हो जाता है। मतलब ये कई इशू में ऐसा चलता ही रहता है। और जिसे रोकती है फिर सुज़ैन स्टॉर्म, वो सीधे सीधे नेमोर के कहती है कि देख, मैं तेरी नहीं हो सकती, मेरा दिल किसी और के पास है। और फिर क्या, वहाँ से नेमोर भी चला जाता है और फैंटास्टिक फोर भी अपनी अपनी जगह आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ नेमोर का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मार्वल की कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला सबसे पहला एंटी हीरो है और जो एक सुपर हीरो नहीं कर सकता वो सभी चीज़ें करने का ये दम रखता है। यानी कि इनकर्जेंस के टाइम इसने कबाल नाम का ग्रुप फॉर्म किया था जिसमें थैनोस और उसके सभी मेंबर्स थे और जिन्होंने इनकर्जेंस के वक्त पृथ्वी पर होने वाले सभी इनकर्जेंस को रोका था। तो इससे पता चलता है कि ये कितना बैडएस है। और जैसे जैसे तुम मार्वल के कॉमिक्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेमोर बहुत ही बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही बैडएस कैरेक्टर है। अब जबकि इसे मार्वल स्टूडियोज में इंट्रोड्यूस किया गया है तब इसकी पहली एंट्री बहुत ही बैडएस दिखी थी। और जबकि जैसे ही इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करने की बात आई तब इन्होंने इसके वर्जन में थोड़े फार चेंजेस किए हैं और ये इतने सरल है कि इसके चलते ये सीधे ब्लैक पैंथर से रिलेट करता है और यूनिवर्स की कंटिन्यूटी को भी कहीं भी ब्रेक नहीं करता, जो कि एक अच्छी बात है। और होप करते हैं कि आगे भी उतना ही बैडएस दिखेगा जितने हमें पहली मूवी में दिखा था। वेल दैट बीइंग सेड, ये वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको नेमोर की ओरिजिन की स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब आपकी बारी है, आपको अपना वादा पूरा करना है। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SC TV।